हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ टपल्स के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको लिस्ट के बारे में बताया था और मैंने आपको बोला था कि लिस्ट, टपल और डिक्शनरी पे सेपरेट वीडियोस आएंगे। तो पिछला पूरा वीडियो जो था वो लिस्ट पे ही था, और ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको टपल्स के बारे में बताऊँगा। टपल्स के क्या यूसेज होते हैं, टपल्स के क्या मेथड्स होते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें टपल्स की डिटेल में बताऊँगा। कोड जो मैं आपको बताऊँगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए गाइस, मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको लेके चलता हूँ और देखते हैं पाइचाम के अंदर कि टपल्स होते क्या हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपको ले आया हूँ अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, और आज की वीडियो में मैंने आपको जैसे कि बताया था, मैं आपको बताऊंगा टपल्स के बारे में। जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको लिस्ट के बारे में बताया था, हमने बहुत सारे मेथड्स देखे थे लिस्ट के। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टपल्स क्या होते हैं, ठीक है, टपल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ पाइचाम पे। पाइचाम ये रहा गाइस, ये एक शॉर्टकट है। अभी आप जैसे कि मैंने विंडोज प्लस टैब को अगर क्लिक किया तो आपको अपने डेस्कटॉप पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आपने मल्टीपल स्क्रीन्स खोल रखी हैं तो इट्स वेरी इजी टू स्विच बिटवीन एनी ऑफ द स्क्रीन्स, राइट। तो जैसे मुझे पाइथन चाहिए तो मैंने पाइथन पे क्लिक कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो शॉर्टकट है ये है विंडोज प्लस टैब की, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं फिलहाल टपल के बारे में। टपल क्या होता है? तो अगर मैं टपल की बात करूँ, सबसे पहली चीज़ तो गाइस, टपल आपका डिनोट होता है पैरेंथेसिस से। तो मैं आपको लिख देता हूँ, टपल इन पाइथन is denoted by parenthesis। ठीक है, पैरेंथेसिस क्या है? ये जो हमारा ब्रैकेट होता है, ठीक है, एंड क्लोज ब्रैकेट जो हमारा होता है इसे हम कहते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, पाइथन इससे डोनेट होता है। लिस्ट के मैंने को बताया था वो डोनेट होता था स्क्वायर ब्रैकेट से, और जो आपकी डिक्शनरी होती है वो होगी कर्ली ब्रैकेट से, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम टपल की बात करेंगे तो सिर्फ टपल के ही हम आसपास घूमते रहेंगे। ठीक है, तो टपल में क्या डिफरेंस है लिस्ट के कंपेयर? जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपको लिस्ट का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था एक रिवीजन के लिए कि लिस्ट क्या होती है। मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, मैंने यहाँ पे लिखा 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये हमारी लिस्ट है, ठीक है। अरे सॉरी, वो प्रिंट लिखा ही नहीं मैंने, प्रिंट लिस्ट। ये देखिए, ये हमारी लिस्ट, ठीक है। टपल में क्या करेंगे हम? टपल में कुछ नहीं, हम इसे एनक्लोज ब्रैकेट से डोनेट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, मैं इसे रन करूंगा तो ये रन हो जाएगा। ये है आपका टपल। आप लोग कहेंगे तो भाई आपने तो आप लिस्ट ही रखा है क्या? वो तो देखो, वो नाम है, टपल का मैंने नाम दिया हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे टपल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप टपल लिख दो और यहाँ पे आप टपल प्रिंट करा दो, बात वही है, ठीक है। मेन जो चीज है जो कि टपल बताती है कि कोई डेटा आइटम जो आपने इंसर्ट किया है वो टपल है कि नहीं, वो है उसके पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होगा, ठीक है, सपोज यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, अब मैंने यहाँ पे टपल लिख रखा है, ठीक है, पर ये लिस्ट है, क्योंकि लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से डोनेट होती है। तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हमने क्या लिखा है इसका कोई मैटर नहीं है। मैं यहाँ पे फरारी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, पर ये है लिस्ट ही, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, ये देखिए, मैंने फरारी करा प्रिंट, ठीक है। ये देखिए, ये लिस्ट है, लेकिन तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या लिखते हैं, ये तो नेम है, हम जो लिस्ट को नेम दे रहे हैं, टपल को नेम दे रहे हैं, ठीक है, मेन है ये लिस्ट है। और अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हटा के पैरेंथेसिस डाल दिया तो ये टपल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि चाहे मैं यहाँ पे कोई भी नाम रखूँ, ये बेसिकली मैं नाम रख रहा हूँ टपल का, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज टपल कैसे डोनेट होगा, पैरेंथेसिस से। अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होंगे तो वो लिस्ट है, यहाँ पे मैं टपल लिखूं या लिस्ट लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस एक नाम है जो कि मैं अपने डेटा टाइप को दे रहा हूँ, जो कि या तो टपल में स्टोर होंगे या लिस्ट में स्टोर होंगे। मेन चीज वो जिस चीज से डोनेट होते हैं, अगर एलिमेंट उसमें है तो वो डिसाइड करेगा कि वो टपल है कि नहीं है, सिंपल, ठीक है गाइस। तो अब जैसे कि मैंने एक टपल ये बना लिया है, ठीक है, तो मैं अब इसे अच्छे से मॉडिफाई करके लिख देता हूँ थोड़ा सा, जब कुछ समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टपल 1, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट टपल, ठीक है गाइस। चलिए अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि टपल के अंदर हम क्या क्या मैथड्स हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक मेथड लिख सकता हूँ यहाँ पे प्रिंट, और मैंने लिख दिया टपल 1 डॉट ऐड,
ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5। ठीक है, तो क्या ये चलेगा? इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये नहीं चलेगा। क्यों? ये क्या कह रहा है? टपल एरर कैन ओनली कॉन्कैटिनेट टपल नॉट इन टू टपल। यानी कि कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट क्या होता है गाइस? कॉन्कैटिनेट होता है दो किसी स्ट्रिंग को जोड़ देना या दो किसी डेटा आइटम्स को जोड़ देना, जो कि उसने एरर में दिया। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे सपोज मैंने एक टपल बनाया, ये एक टपल बना पहले, और एक मैंने टपल 2 बनाया। ठीक है, टपल 2 में मैंने क्या स्टोर कराया? टपल 2 में मैंने स्टोर कराया स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने लिखा तन्नू, ठीक है, कॉमा मैंने लिखा शिवम, ठीक है, मैंने लिखा फरारी, और मैंने लिखा एप्पल। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ टपल 2 जो है वो टपल 1 में ऐड होके आए। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा रेस्ट इज सेम टपल, ये देखिए टपल 2। ठीक है, अब अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो देखिए, ये देखिए स्टार्टिंग में मेरा आ रहा है टपल 1, क्योंकि मैंने टपल 1 को प्रिंट करा रखा है, दूसरे मैंने कर रखा है टपल 1 डॉट ऐड टपल 2। तो देखिए टपल 1 1 2 3 4 और उसके बाद टपल 2। ठीक है गाइस, तो ये एक मेथड है टपल का जिससे आप दो टपल को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसमें हम चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कि हम टपल के अंदर और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और चीज, प्रिंट। अगर मुझे जानना है कि टपल की जो इंडेक्स है वो क्या है, जैसे मैंने बताया था कि पाइथन में जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टपल, एक मिनट, टपल 1 और स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडेक्स। गाइस जो इंडेक्स वैल्यू है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए 1, क्योंकि 0 नंबर पे क्या है मेरा 1 है। ठीक है गाइस, तो ये आपका इंडेक्स चेक करने का तरीका हो गया इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अगर मुझे सपोज ये देखना है कि प्रिंट टाइप, किसकी टाइप, मुझे जानना है टाइप टपल 1 की। ठीक है, अब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो ये देखिए जो टपल 1 है वो क्लास टपल का है। ठीक है, अच्छा अगर सपोज मैं यहाँ पे फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, मैंने टपल 2 में स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। अब अगर मैं टाइप जानूं यहाँ पे टपल 2 की, तब मुझे क्या टाइप मिलनी चाहिए? तब देखिए मुझे एरर मिलेगा एक तरह से। ठीक है, एरर क्यों मिला मुझे? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे कि जो यहाँ पे जो दिखा रहा है वो चीज एक तरह से, एक मिनट मैं जरा, एक मिनट इन सबका पहले जरा मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, एक मिनट, फिर मैं दोबारा रन करता हूँ। अब एक बार रन करते हैं, टपल 2, राइट। तो देखिए, ये देखिए आप सही है, ये दे रहा है मुझे क्लास लिस्ट। तो कोई नहीं, मैं एक मिनट से कनेक्ट कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ ठीक है भाई, तो ये देखिए यहाँ पे मुझे मिल गया लिस्ट। ठीक है, जिससे आपको पता चल गया कि यहाँ पे मैंने टपल 2 लिखा तो हुआ है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट है तो वो कौन सी क्लास में है? लिस्ट क्लास में। ठीक है, अगर सपोज मैं ऊपर वाले को, अगर मैं डेटा आइटम को वो कर देता हूँ सपोज, ठीक है, एक मिनट मैंने हाँ ठीक है, तो वो तो इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स नहीं, मुझे चाहिए टाइप। इसे कमेंट आउट कर देते हैं, कमेंट आउट। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और टाइप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टपल। ठीक है, टपल। अब देखिए क्लास जो पहले वाली के टपल 2 की वो है लिस्ट, और दूसरे वाले की जो है वो है टपल। ठीक है गाइस, मेन यहाँ पे गाइस वो जो सीक्वेंस है, या जो हम बात करें कि जो क्या कह सकते हैं हम, ये बताने का तरीका है कि जो हमारा डेटा आइटम है वो किस चीज में स्टोर है, वो उनके जो ब्रैकेट्स है जिसमें वो एनक्लोज है। ठीक है, सिंपल, इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। तो मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दी टपल की, मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि टपल प्रिंट कैसे होता है, टपल को डोनेट कैसे करते हैं। ठीक है, टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, और टपल का एक मेथड मैंने आपको बता दिया, टपल के अंदर हम इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। और गाइस एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो टपल का मेजर डिफरेंस है, जैसे मैंने यहाँ पे टपल 1 डॉट ऐड किया था, इसने इंटीजर ऐड किया, इसने कॉन्कैटिनेट किया। ठीक है, और दूसरी चीज, आप टपल के अंदर अपेंड मेथड भी नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे टपल जो डिफरेंस है वो इसीलिए है कि इसके अंदर मैं अपेंड मेथड नहीं लगा सकता, जैसे कि लिस्ट में अपेंड मेथड लगा सकता था। अगर सपोज मुझे ये चीज टपल में करनी है तो क्या मैं कर पाऊंगा? लेट्स सी, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ, मतलब एम्प्टी टपल बनाता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा कुछ नहीं, बस अब मैं यहाँ पे जाता हूँ टपल डॉट अपेंड। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1। क्या ये होगा? जी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हुआ।
क्योंकि टपल के अंदर आप अपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैसे का कोई तरीका है गाइस, आपको अलग अलग टपल बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैं कर सकता हूँ यहाँ पे कि अ, अगर मैं सपोज यहाँ पे सपोज मैं मानता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ऐड भी लगाऊं, ठीक है, तो क्या ये काम करेगा? जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये काम नहीं करेगा। ठीक है गाइस, तो ये एक डिफरेंस है टपल और लिस्ट के अंदर। अब आप बोलेंगे कि तन्मय भाई लिस्ट का तो फिर एडवांटेज है, हम एम्प्टी लिस्ट में ऐड भी कर सकते हैं, तो हम टपल क्यों इस्तेमाल करते हैं? गाइस मैं आपको एक रीजन बताता हूँ कि हम टपल को क्यों इस्तेमाल करते हैं, बहुत जगहों पे लिस्ट को क्यों नहीं करते। आपको पहले ना मैं एक चीज और बताता हूँ इसके अंदर। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो आपका टपल है ना, वो है आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, और जो आपका लिस्ट है वो है आपका म्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, अब आप बोलोगे तन्ने भाई ये कौन सी नई चीज आ गई, मैं आपको बता रहा हूँ क्या चीज है ये। देखो, जो इम्यूटेबल और म्यूटेबल चीज होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है? इम्यूटेबल यानी कि एलिमेंट्स वंस डिक्लेयर्ड देन कैन नॉट बी अपडेटेड और चेंज। ठीक है, और जो म्यूटेबल है वो है अपोजिट ऑफ इम्यूटेबल। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने लिखी यहाँ पे लिस्ट। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे 1, 2, 3। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट लिस्ट ओ लिस्ट। हाँ, रन करते हैं, ये लिस्ट प्रिंट होके आ गई। मैं इसके अंदर क्या कुछ चेंज कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू, मैं चाहता हूँ 5 हो जाए। अब देखिए 1 कौन सा है इसमें, ये 0 1 1 पे 2, अब क्या आएगा 5। ये देखिए ये है म्यूटेबल लिस्ट। ठीक है, तो इसलिए हम लिस्ट को म्यूटेबल की कैटेगरी में डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, इसे कमेंट आउट करता हूँ। अब यही चीज हम ट्राई करते हैं टपल के अंदर। ठीक है, तो मैंने टपल दिया, मैंने यहाँ पे लिखा 1, 2, 3। ठीक है, इसे हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, रन, ये देखिए 1, 2, 3। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब मैं सेम चीज यहाँ पे करता हूँ, टपल 1 इज इक्वल्स टू 6। लेट्स सी, ये देखिए एरर आ गया। ठीक है, इसलिए हम टपल को कहते हैं इम्यूटेबल। तो भाई जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है, आपकी सारी वैल्यूज बहुत कॉम्प्लेक्स होंगी, तो उस समय आप चाहेंगे कि आपकी वैल्यू को कोई भी चेंज ना कर सके और कोई भी उसके अंदर कोई मतलब अपडेशन ना कर सके। ठीक है ना, तो इसलिए हम उस केस के अंदर बेसिकली यूज करेंगे टपल को। और लिस्ट बेसिकली यूज होती है आपकी कि जब भी आपको डेटा टाइप चेंज करना है या आपको लगता है अरे ये प्रोजेक्ट में दोबारा बना लूंगा, तो वो लिस्ट में आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टपल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि गाइस जितने भी पॉइंट्स मैं आपको पाइथन के अंदर बता रहा हूँ या कोई भी अदर लैंग्वेज आप समझेंगे, चाहे सी प्लस प्लस है, चाहे जावा है, चाहे सी शॉर्प है, सारी लैंग्वेजेस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके पीछे कोई रीजन होता है। अगर पाइथन के अंदर स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट के अलावा टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, एक्स्ट्रा डेटा टाइप कंसीडर्ड होते हैं, तो उसके पीछे कोई रीजन है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि हम लिस्ट को रिप्लेस कर सकते हैं टपल से, टपल को रिप्लेस कर सकते हैं लिस्ट से। दोनों के अपने अपने एडवांटेज है और अपने अपने पोर्शन पे वो दोनों कारगर साबित होते हैं। ठीक है, तो ये आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, कि हम लिस्ट को किस जगह पे यूज कर सकते हैं, टपल को किस जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अच्छा, इसमें मैं आपको एक पॉइंट और डिस्कस करता हूँ अभी टपल के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया, इस सबको इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया टपल प्रिंट होकर आ गया। टपल की गाइस जो मेन चीज है कि वो एनक्लोज ब्रैकेट्स में प्रिंट होकर आता है, जिसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, ठीक है, अगर सपोज मैं यहाँ पे सिर्फ 1 लिखूं, अब मैं इसे प्रिंट करूं तो क्या होगा? अब 1 आया। ये टपल है कि नहीं है गाइस, आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा टपल है कि नहीं है। गाइस ये टपल नहीं है। अगर आपको टपल डोनेट करना है, अगर आपको टपल एक्सप्लेन करना है, तो गाइस आपको यहाँ पे एक कॉमा देना ही पड़ेगा, क्योंकि टपल हमेशा एनक्लोज ब्रैकेट्स में ही विजिबल होगा। ये नहीं, अब ये टपल, यहाँ पे बहुत सारे पाइथन डेवलपर्स को थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, नए नए बिगनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, बस आप ये ध्यान रखें कि टपल एनक्लोज ब्रैकेट्स में होंगे। अगर आपने सिंगल एलिमेंट टपल में प्रिंट कराया तो वो टपल नहीं होगा। दैट्स इट। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया टपल्स क्या होते हैं, टपल के क्या यूसेज होते हैं, टपल के क्या मेथड्स होते हैं। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगी। मैंने थोड़ा बहुत आपको लिस्ट का ही बताया, लिस्ट का रिवीजन भी हो गया होगा आपका। मैंने आपको लिस्ट और टपल में डिफरेंस भी बताया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम बात करेंगे डिक्शनरी के बारे में, और डिक्शनरी जो आपकी डोनेट होती है वो होती है आपकी करली ब्रैकेट में, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है,
तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और गाइस आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।